नमस्कार। दिल और ब्लड प्रेशर की इतनी सारी दवाएं हैं, कभी सोचा है कि ये आखिर करती क्या हैं? आज हम 7 सबसे आम दवाओं के पीछे की कहानी को समझेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। अच्छा, लोसार्टन, एनालोप्रिल और फ्यूरोसेमाइड, इन तीनों नामों में कोई कनेक्शन नजर आता है? क्या चीज है जो इन्हें जोड़ती है? देखिए, इसका जवाब ये है कि ये तीनों ही ब्लड प्रेशर और दिल की सेहत को संभालने वाले बहुत पावरफुल टूल्स हैं। इन्हें सिर्फ दवाइयों की एक लिस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। असल में ये एक टूल बॉक्स के अलग-अलग परिवारों की तरह हैं और हर परिवार का अपना एक खास काम है। तो सबसे पहले मिलते हैं दो परिवारों से, प्रिल्स और सार्टन्स। इनका मिशन एक ही है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको आराम देना, उन्हें रिलैक्स करना ताकि ब्लड प्रेशर कम हो सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए बगीचे के पाइप में कोई गांठ लग गई हो, उसे खोल दिया और पानी आराम से बहने लगा। अच्छा, तो पहला परिवार है एस इनहिबिटर्स, जिन्हें हम प्यार से प्रिल्स भी कह सकते हैं। ये करते क्या हैं? ये शरीर में उस केमिकल को बनने से ही रोक देते हैं जो हमारी धमनियों को सिकोड़ता है, उन्हें नैरो करता है। और इनको पहचानना भी बड़ा आसान है। इनके नाम के आखिर में प्रेल आता है, जैसे कि इनैलेप्रिल और रैमिप्रिल। अब आता है दूसरा परिवार, एआरबीज यानी सार्टन्स। मजे की बात यह है कि इनका लक्ष्य तो बिल्कुल वही है, पर तरीका अलग है। ये उस केमिकल को बनने से नहीं रोकते, बल्कि उसे अपना काम करने से, मतलब धमनियों को सिकोड़ने से ब्लॉक कर देते हैं। और इन्हें पहचानने का भी एक सिंपल तरीका है। इनके नाम के आखिर में सार्टन होता है, जैसे कि लोसार्टन और टेल्मीसार्टन। तो मतलब मंजिल एक है, लेकिन रास्ते दो हैं। दोनों ही ब्लड प्रेशर कम करते हैं। पर हाँ, इनमें एक बड़ा फर्क है जो जानना जरूरी है। वो ये कि प्रिल्स लेने पर कुछ लोगों को एक लगातार सूखी खांसी की शिकायत हो सकती है, जबकि सार्टन्स के साथ आमतौर पर ये साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। एक और बात, ये जो प्रिल्स और सार्टन्स हैं, ये सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की ही दवा नहीं है। इनका रोल इससे कहीं बड़ा है। ये हार्ट फेलियर को मैनेज करने में मदद करते हैं, किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं और यहाँ तक कि हार्ट अटैक के बाद दिल को सुरक्षित रखने में भी इनकी एक अहम भूमिका होती है। चलिए अब बात करते हैं अगले परिवार की, जिन्हें आम भाषा में वाटर पिल्स कहा जाता है और मेडिकली कहें तो डायूरेटिक्स। इनका काम सीधा साधा है, शरीर से फालतू पानी और नमक को बाहर निकालना। आप ऐसा सोच सकते हैं जैसे किसी गीले स्पंज को धीरे धीरे निचोड़ा जा रहा हो। लेकिन रुकिए, सारी वाटर पिल्स एक जैसी नहीं होती। इनके बीच का जो सबसे सबसे जरूरी अंतर है ना, वो बस एक चीज पर आकर टिकता है, और वो है पोटेशियम। जरा इस टेबल को देखते हैं। एक तरफ है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड और फ्यूरोसेवाइड। ये दोनों शरीर से पोटेशियम को बाहर निकालते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है स्पाइरोनोलैक्टोन, जो बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये पोटेशियम को शरीर में बचाता है, उसे स्पेयर करता है। इसीलिए तो इसे पोटेशियम स्पेयरिंग कहते हैं। और ये फर्क जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल की धड़कन को सही ताल में रखने के लिए पोटेशियम का सही बैलेंस होना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ये जानना कि ये दवाएं काम कैसे करती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है इनकी सेफ्टी से जुड़ी बातों को समझना। तो चलिए अब कुछ बहुत जरूरी सेफ्टी पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, दवा का काम करने का तरीका समझना तो बस आधी कहानी है। असली कहानी का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है उसे सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करना। इसीलिए किसी भी जानकारी पर खुद से अमल करने से पहले डॉक्टरी सलाह हमेशा हमेशा जरूरी है। यहाँ कुछ बहुत ही जरूरी चेतावनियां हैं जिन पर ध्यान देना ही देना है। पहली बात, प्रिल्स और सार्टन्स गर्भावस्था में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात, जैसा हमने देखा, इनमें से कई दवाएं पोटेशियम के लेवल को ऊपर नीचे कर सकती हैं, इसलिए डॉक्टर की निगरानी बहुत जरूरी है। फिर जिन लोगों को गाउट की समस्या है, मतलब जोड़ों में क्रिस्टल जमने से दर्द होता है, उन्हें हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड लेते समय खास ध्यान रखना होता है। और किडनी की समस्या वालों को स्पाइरोनोलैक्टोन के साथ सावधानी बरतनी पड़ती है। और हाँ, एक छोटी सी प्रैक्टिकल टिप, फ्यूरोसेमाइड को कभी भी रात में सोने से पहले नहीं लेना चाहिए, वरना रात भर बाथरूम के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। और हाँ, एक बार फिर से साफ कर दें, ये जो सारी बातें हमने की, ये बुनियादी जानकारी के लिए हैं, ये किसी भी तरह से डॉक्टरी सलाह नहीं है। अपनी दवाओं के बारे में सही और पूरी गाइडेंस के लिए हमेशा अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ही बात करनी चाहिए।
तो आज हमने इन 7 आम दवाओं के काम करने के तरीके को समझा, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि ये दवाएं दिल की सेहत की एक बहुत बड़ी पजल का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है। असली सवाल तो ये उठता है कि उस पूरी बड़ी तस्वीर में और क्या-क्या शामिल है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपने स्वास्थ्य के बारे में और गहराई से सोचने के लिए एक नई दिशा देता है।